स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है, बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। राकेश टिकैत ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने का फिर किया ऐलान, बोले सरकार की नीयत में खोट है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। एनडीए के सहयोगी और नीतीश सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने भाजपा को दी चेतावनी, बोले बिहार की सियासत से बेदखल कर देंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। नीतीश सरकार की बड़ी मुश्किलें, मांझी ने दी सरकार गिराने की धमकी, बैकफुट पर आई बीजेपी। एक और बड़ी अपडेट, बहुत घमंड में थे पीएम मोदी, मेरा उनसे झगड़ा हो गया, किसानों के मुद्दे पर बोले सत्यपाल मलिक। एक और बड़ी अपडेट, लखनऊ में योगी सरकार पर जमकर बरसे अखिलेश यादव, बोले ये सिर्फ विकास की ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों की भी दुश्मन है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। कोरोना के बढ़ते खतरों के बीच WHO की तरफ से आई अच्छी खबर, 2022 में कोरोना महामारी का अंत का जताया भरोसा। एक और बड़ी अपडेट, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को भोपाल एयरपोर्ट से किया गया गिरफ्तार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। हरियाणा में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। राकेश टिकैत ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने का फिर किया ऐलान, कहा सरकार की नीयत में खोट। दरअसल दोस्तों, हरियाणा के भिवानी में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि खाप समाज का आईना है और इनका गौरवशाली इतिहास रहा है। किसान आंदोलन के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने जब जब कहा, खापों ने मजबूती से साथ दिया। उन्होंने कहा है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार की नीयत में खोट है, इसलिए 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। बता दें कि टिकैत ने कहा है कि अभी तो 13 महीने की ट्रेनिंग हुई है। उन्होंने कहा है कि सरकार का ध्यान किसानों की जमीन पर है, इससे सचेत रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि सरकार का अगला वार भूमिहीन उन किसानों पर है जो पशु पाल कर दूध बेचकर गुजारा बसर करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, ना तो पूरी तरह मुकदमे वापस हुए हैं और ना ही MSP पर कोई कमेटी बनी है। उन्होंने कहा है कि 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन की बदौलत ही जमीन और गांव को बचाया जा सकता है। सरकार हर विभाग का निजीकरण कर बेरोजगारों की फौज खड़ी कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा हर मुद्दे को लेकर गंभीर है और अब पीछे हटने वाले नहीं है। चलिए अगली खबर, एनडीए के सहयोगी और नीतीश सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने भाजपा को दी चेतावनी, बोले बिहार की सियासत से बेदखल करेंगे। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी को भाजपा ने बिहार की सियासत से बेदखल कर देने की खुली चेतावनी दी है। दोस्तों, दरअसल मुकेश सहनी मल्ला वोट बैंक की राजनीति कर उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की जड़ें जमाना चाहते हैं। बता दें कि इससे नाराज बिहार भाजपा के उपाध्यक्ष और सांसद अजय निषाद ने आज खुली चेतावनी दी है। सांसद निषाद ने मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा का वोट काटने की राजनीति से बाज आने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि मुकेश सहनी 2 से 4 हजार वोट काटने वाले वोट कटुआ बन सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं। वो बिहार से खुद यूपी और एनडीए दोनों से चुनाव लड़े और दोनों ही बार बुरी तरह हार गए। मुकेश सहनी का बिहार में कोई जनाधार नहीं है और उत्तर प्रदेश में हवाई दावे कर रहे हैं। बता दें कि मुकेश सहनी के मुजफ्फरपुर के बचौआ विधानसभा सीट से हाथ धोना पड़ सकता है। चलिए अगली खबर, बहुत घमंड में थे पीएम मोदी, मेरा उनसे झगड़ा हो गया, किसानों के मुद्दे पर बोले सत्यपाल मलिक। दरअसल दोस्तों, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक कृषि कानूनों को लेकर लगातार मोदी सरकार पर मुखर रहे हैं। हालांकि कृषि कानूनों की वापसी के बाद उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ भी की थी, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोला है। बता दें कि दादरी में उन्होंने कहा है कि पीएम से मैं मिलने गया तो वो बहुत घमंड में थे, मेरा उनसे झगड़ा हो गया। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया है कि पीएम मोदी ने उनसे क्या कहा है। दोस्तों, दरअसल हरियाणा के दादरी में किसानों के कार्यक्रम में मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक रविवार को पहुंचे थे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो उनसे मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई। वो बहुत घमंड में थे। जब उन्होंने उनसे कहा है कि हमारे 500 लोग मारे गए तो उन्होंने कहा है कि मेरे लिए मरे हैं क्या। तो सत्यपाल मलिक ने कहा कि आपके लिए ही तो मरे थे जो आप राजा बने हुए हैं। फिर उन्होंने कहा है कि आप अमित शाह से मिल लें। मैं अमित शाह से मिला,
इतना ही नहीं, इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कृषि कानूनों को वापस लेने के सरकार के फैसले पर कहा है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा उसके अलावा वो कह भी क्या सकते थे। हमने अपने पक्ष में फैसला कराया। मलिक ने कहा है कि राज्यपाल, मंत्री, सांसद और विधायक रह चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि लोगों की एकता और सभी परिस्थितियों में डटे रहने की वजह से ही तीनों कृषि कानून वापस हुए हैं। बता दें कि मेघालय के गवर्नर और सत्यपाल मलिक पिछले काफी समय से कई बार किसानों के मुद्दे पर सरकार की लाइन से हटकर बयान दे चुके हैं। इतना ही नहीं, कई बार वो सरकार की आलोचना भी कर चुके हैं। हालांकि कृषि कानूनों की वापसी के बाद मलिक ने पीएम मोदी की जमकर प्रशंसा भी की थी। उन्होंने फैसले का स्वागत करते हुए कहा था कि देर आए दुरुस्त आए। चलिए अगली खबर। लखनऊ में योगी सरकार पर जमकर बरसे अखिलेश यादव, बोले ये सिर्फ विकास की ही नहीं, अल्पसंख्यकों की भी दुश्मन। दरअसल दोस्तों, यूपी में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बता दें कि कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी द्वारा यूपी में एक के बाद एक रैलियां और सभा की जा रही है। कोई भी पार्टी जनता को लुभाने का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहती है। इसी कड़ी में रविवार को लखनऊ में सपा के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी को न केवल विकास बल्कि अल्पसंख्यकों का भी दुश्मन करार दिया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को लखनऊ में समाजवादी विजय यात्रा निकाली। बता दें कि इस दौरान अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि बीजेपी केवल विकास की दुश्मन नहीं बल्कि ये अल्पसंख्यकों की भी दुश्मन है। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि उनको इसलिए अल्पसंख्यकों का दुश्मन कहता हूं कि जिस समय ये सरकार में आए, दिल्ली के लोकसभा और उत्तर प्रदेश के विधानसभा में बैठने के लिए एंग्लो इंडिया लोगों के लिए जो आरक्षण था, उस आरक्षण को समाप्त कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा है कि बाबा मुख्यमंत्री विकास के साथ साथ अल्पसंख्यकों के भी दुश्मन है। यूपी विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए एक सीट आरक्षित थी, बाबा मुख्यमंत्री ने उसे खत्म कर दिया। चलिए अगली खबर। कोरोना के बढ़ते खतरों के बीच डब्ल्यूएचओ की तरफ से आई अच्छी खबर। 2022 में कोरोना महामारी का अंत का जताया भरोसा। दरअसल दोस्तों, कोरोना वायरस का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट देश और दुनिया के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। ओमिक्रॉन की वजह से दुनिया के कई देश कोरोना की नई लहर की चपेट में आ गए हैं। बता दें कि हर दिन लाखों नए केस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। भारत में भी ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के इस नए वेरिएंट के 1500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। बता दें कि दुनिया में जारी कोरोना संकट के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ की तरफ से एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि डब्ल्यूएचओ चीफ ने कहा है कि 2022 में कोरोना महामारी का आखिरी साल हो सकता है। हालांकि इसके लिए विकसित देशों को अपने वैक्सीन दूसरे देशों के साथ साझा करना होंगे। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस अपने तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है। चलिए अगली खबर। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को भोपाल एयरपोर्ट से किया गया गिरफ्तार। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल एयरपोर्ट से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि चंद्रशेखर यहां ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन में शामिल होने आए थे। भीम आर्मी के अधिकारियों ने ट्वीट किया है कि पुलिस पहले से ही एयरपोर्ट पर चंद्रशेखर का इंतजार कर रही थी और उनके बाहर आते ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। और दूसरी ओर ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीति जोरों पर है, जिसके बाद पुलिस भोपाल आने वाली ट्रेनों और बसों की चेकिंग कर रही है। शहर में प्रवेश करने वाले रास्तों पर बैरिकेड्स लग चुके हैं। ओबीसी संगठनों ने सीएम आवास की घेराबंदी की घोषणा की थी, जिसके बाद पुलिस सख्त हो रही है।